पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे लिन बेई का आराम उसके खुद के सिस्टम ने ही छीन लिया था। सिस्टम ने उसका एएफ के कल्टीवेशन ब्लॉक करके एक मौत का मिशन थोप दिया। शू मियाओ जी को दोस्त बनाओ वरना तलवार से कीमा पक्का। और शू फैमिली के महल में 500 गार्ड्स के साथ मियाओ जी अपनी पर्पल तलवार लेकर तैयार बैठी थी। हमारा बॉस लिन बे बिना डरे मौत के उस दरवाजे में घुस गया था। तो आज देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही लिन बे उस मौत के कुएं जैसे हॉल में आगे बढ़ा, अचानक सेकंड यंग मास्टर चिंगशन हवा में कूदकर अपनी तलवार लेकर सीधा उस पर झपट पड़ा। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कमीने, मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। लिनबे ने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचाया, पर तलवार इतनी करीब से गुजरी कि उसके बाल छू कर निकल गई। बेचारा लिनबे पैनिक में चिल्लाया, होली क्रैप, मेरे बाल! ब्रदर इन लॉ, प्लीज मेरे बालों को तो अपनी तलवार से बख्श दो। इस लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर को डिटेक्ट करते ही सिस्टम का नीला पैनल चमका। डेंजर डिटेक्टेड, ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटलिंग सर्विस एक्टिवेटेड। पर सिस्टम कुछ करता उससे पहले ही पीछे से शू मियाओ जी हवा में उड़ती हुई आई। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी। थाड़की, नरक में जा, कहते हुए उसने अपनी चमकती हुई तलवार से सीधा लिनबे के सर पर वार किया। लेकिन अपना सिस्टम तो फुल हैकिंग मोड में था। लिनबे ने अपने दोनों नंगे हाथों की पाम्स के बीच उसका खतरनाक अटैक आराम से रोक लिया। हैरत से बोला, तुम भी आ गई? और अगले ही पल एक जोरदार एनर्जी वेव से मियाओ जी और उसके भाई दोनों को पीछे धकेल दिया। लेकिन पेट्रियार्क शू तो पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। गुस्से में आकर उन्होंने अपना पांव जमीन पर पटका और एक नीले रंग का टाइल तोड़ दिया। दहाड़ते हुए बोले, लिन बेई, मैं आखिरकार एक बाप हूँ। मैं अपनी बेटी का सौदा ग्लोरी के लिए नहीं कर सकता। भले ही मुझे वो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए, पर आज तेरी जान मैं यहीं लेकर रहूंगा। ये सुनकर लिन बेई समझ गया, बातों से कुछ नहीं होने वाला। उसकी आंखें शार्प हो गईं। तो फिर बाद में मुझे रहम ना करने के लिए ब्लेम मत करना। सीक्रेट टेक्निक, सिस्टम ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटलिंग पावर फुल्ली एक्टिवेटेड। अब शुरू हुआ असली खेल। मियाओ जी और उसका लाल बालों वाला भाई दोनों मिलकर लिन बेई पर खतरनाक अटैक्स कर रहे थे, पर हमारा भाई तो एकदम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला गया था। सिस्टम लिन बेई की बॉडी से रेपिटेटिव साइड हॉप्स करवा रहा था। बिना किसी गार्ड के वो अकेला ही इन दोनों के हर एक वार से हवा की तरह फिसल रहा था। ये मूवमेंट देखकर पेट्रियार्क शू का जबड़ा जमीन पर गिर गया। ये किस लेवल का फुटवर्क है, इतना एजाइल। वहीं लिन बेई बड़े आराम से अपने चारों तरफ एक ओपी लाल ऑरा लिए बिल्कुल शांति से कहता है, मैं तो यहाँ शू मियाओ जी से माफी मांगने आया था, पर तुम सब बिना मेरी बात सुने मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम मुझे बोलने का एक मौका नहीं दे सकते? मियाओ जी का गुस्सा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। उसने अपनी पर्पल तलवार उस पर तानी। एकदम मौत की रानी लग रही थी। तू बोल सकता है, पर तू सिर्फ अपने आखिरी शब्द बोल सकता है। लिन बेई को सिस्टम की वो फेलियर पेनल्टी याद आई। कीमा बना दिया जाएगा। मन ही मन सोचता है, लगता है अब मुझे अपना आखिरी तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अचानक उसने अपनी इन्वेंट्री से एक चमकती हुई पर्पल पोटली निकाली। चेहरे पर बॉस वाली स्माइल थी। मिस शू, अभी तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं चाहता हूँ तुम पहले ये देखो। इसे देखने के बाद भी अगर तुम मुझ पर हमला करना चाहोगी तो मैं अपनी मौत स्वीकार कर लूंगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। असल में लिन बाई पिछली रात ही पूरी तैयारी करके आया था। उसने लिन फैमिली के ग्रेट एल्डर से पूछा था, ग्रेट एल्डर, क्या मियाओ जी को वो स्वॉर्ड डाओ मेथड पसंद आएगा जो मैंने उसके लिए खरीदा है? ग्रेट एल्डर ने गारंटी देते हुए कहा, वो लड़की तलवारबाजी के पीछे पागल है, उसे पक्का पसंद आएगा। और इसे भी रख लो, ये हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड का सैशे है। शू फैमिली की लड़की को ऑर्किड्स की महक बहुत पसंद है। वापस प्रेजेंट में पेट्रियार्क शू उस पर्पल सैशे को देखकर हैरान थे। ये तो तभी लिन बे ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं भी इस मामले में एक विक्टिम हूँ। इस जाल को बिछाने वाले का असली मकसद शू और लिन फैमिली के बीच दुश्मनी करवाना था। जरा दिमाग लगाओ, अगर हम दोनों फैमिलीज आपस में भिड़ जाएं, तो असली फायदा किसका होगा? मियाओ जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। 3 महान परिवारों में से एक, तो ये फैमिली? चिंगशान अभी भी चक्कर खा रहा था। तो इस सबके पीछे ये फैमिली का हाथ है, लिन बे ने बताया। हाँ, कल रात ही उसकी फैमिली ने गद्दार ग्रेट एल्डर को पकड़कर मम्मी की तरह बांधकर कूटा है और उसने ये फैमिली के साथ मिली भगत का पूरा सच उगल दिया। पर दोस्तों, आशिकों को सच कहाँ दिखता है? मियाओ जी गुस्से में बोल, ये फैमिली नामुमकिन। ब्रदर, ये फैन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो ऐसी नीच हरकत कभी नहीं होने देंगे। लिन बे ने एकदम ब्रूटल रियलिटी चेक दिया। ये फान अपनी जगह है मिस शू, पर जरा सोचो, पूरा शहर तुम्हारे और मेरे इंसिडेंट के बारे में जानता है। क्या तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर ये फैन एक बार भी तुम्हारा हालचाल पूछने यहाँ आया?
ये बात मियाओजी के दिल पर तीर की तरह लगी। वो बहाने बनाने लगी। वो इसलिए क्योंकि ब्रदर ये फान अफवाहों की वजह से मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। और अचानक वो लिन बे पर ही फट पड़ी। वैसे भी मेरी रेपुटेशन खराब होने की सारी गलती तुम्हारी ही तो है। लिन बे समझ गया और बहस करने से मौत पक्की है, सीधा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। उसने अपनी आई इन्वेंट्री से एक भौकाली ग्लोइंग सुनहरा स्क्रॉल बाहर निकाला। खैर जो भी हो, ये हेवन हार्ट स्वॉर्ड मेथड मैं उस रात मिस शू को एज अ गिफ्ट देने आया था। अब ये बस एक अपॉलॉजी के रूप में काम आ सकता है। जैसे ही वो स्क्रॉल बाहर आया, उसकी सुनहरी चमक ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। म्याओजी तो स्क्रॉल देखते ही अपनी तलवार और गुस्सा दोनों भूल गई। उसके हाथ कांपने लगे। इस कल्टीवेशन मेथड के अंदर तो सच में स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है। कहीं ये एक हेवन रैंक कल्टीवेशन मेथड तो नहीं? चिंगशान होश में आया और गुस्से से चिल्लाया, दीदी आपने इस कमीने का कचरा क्यों ले लिया? पर म्याओजी तो स्क्रॉल पकड़कर एकदम स्टैचू बन चुकी थी। तभी पैट्रियार्क जू ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो झटके से होश में आई। डैड आप। बेटी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर चिंगशन का दिमाग अलग ही खराब था। वो अपनी तलवार निकालकर हवा में कूद पड़ा। तू मेरे बाप और बहन को पागल बना सकता है लिनबे, पर मुझे नहीं। खा मेरी तलवार। पैट्रियार्क शू ने अपनी ही तलवार की शीत से हवा में ही अपने बेटे के सर पर ऐसी जोर की चपत मारी कि बेचारा वहीं जमीन पर लुढ़क गया। लिनबे बैकग्राउंड में खड़ा के साथ सोच रहा है, भाई इनका अलग ही फैमिली कलेश चल रहा है। पैट्रियार्क तुरंत टॉपिक चेंज करके पूछते हैं, बेटी बताओ वो कल्टीवेशन मेथड कैसा है? म्याओजी हैरानी से बोलती है, ये कल्टीवेशन मेथड सच में हेवन रैंक की लायक है। मैं जो राइडिंग विंड स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती हूँ उसके सामने ये 1000 गुना ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये सुनकर पैट्रियार्क शू दाढ़ी सहलाते हुए सीरियस हो जाते हैं। मैंने ध्यान से सोचा है, लिनबे बिल्कुल सही कह रहा था। 80% चांस यही है कि ये फैमिली ही पर्दे के पीछे से ये सारा गंदा खेल खेल रही है। मियाओजी भी ठंडी सांस लेती है। मेरा भी यही मानना है। लिनबे को सबक सिखाने से ज्यादा अब मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की। वहीं पैट्रियार्क शू मुड़कर चुपके से लिनबे की तरफ देखते हैं। लिनबे पीछे एकदम बॉस की तरह हाथ बांधे खड़ा था। पैट्रियार्क की रूह कांप जाती है। मन ही मन सोचते हैं, लिनबे को सबक सिखाना? ना भाई ना। ये लड़का जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। अगर हमने इससे दुश्मनी मोल ले ली तो पूरी शू फैमिली मिट्टी में मिल जाएगी। म्याओजी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लिनबे को घूरती है। लिनबे मैं आज तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, लेकिन जो तुमने मेरी इनोसेंस को बर्बाद किया है उसकी दुश्मनी मैं इतनी आसानी से नहीं भुला सकती। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। भाई लोग, नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा खुशी खुशी घर भाग जाता, लेकिन हमारे लिनबे के होश उड़ गए। उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन फ्लैश हुई। वार्निंग, दुश्मनी रिजॉल्व हो गई है पर नफरत अभी भी बाकी है। अगर होस्ट इसे दोस्ती में नहीं बदल पाया तो फ्यूचर में सन ऑफ डेस्टिनी ये फैन म्याओजी को भड़काएगा और वो तुम्हें जान से मार देगी। ये आखिरी तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लिनबे शरीफ बच्चों की तरह हाथ जोड़कर पॉलिटली बोला, मिशू क्या आप मुझे अपना दोस्त बनने का मौका देंगी? और उसने अपनी इन्वेंट्री से कई स्वॉर्ड डाओ सीक्रेट मैनुअल्स निकालकर हवा में दिखाई। दोस्ती के नाते मैं ये सब आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। म्याओजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब स्वॉर्ड डाओ मेथड्स हैं और इन सब में स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है। तुम ये सब मुझे ऐसे ही दे रहे हो? तभी म्याओजी थोड़ी सॉफ्ट होकर बोली, बचपन से सबको लगता था मुझे गहने पसंद है। ब्रदर ये फैन भी हमेशा बाहर से मेरे लिए स्पेसिफिकली ज्वेलरी ही खरीद कर लाते थे। लिनबे क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक औरत के लिए तलवार और हथियारों के साथ खेलना थोड़ा अजीब है? दोस्तों इस पर हमारा लिनबे अपने सीने पर हाथ रखता है, एकदम सिग्मा मेल बनता है और एक ऐसी लाइन मारता है जिसे सुनकर कोई भी पिघल जाए। ऐसा किसने कहा? स्वॉर्ड डाओ कभी मर्द और औरत में फर्क नहीं करती। द ग्रेट डाओ के आगे सभी जीव बिल्कुल बराबर हैं। ये सुनकर म्याओजी पूरी तरह शॉक में थी। उसके दिमाग में उसका सो कॉल्ड ब्रदर ये फैन याद आता है। ब्रदर ये फैन ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि मैं बाकी आम लड़कियों की तरह चिन, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग सीखूं। उनका कहना था कि लड़कियों को तलवार और भालों के साथ नाचना शोभा नहीं देता, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसके पैशन की इज्जत की थी। म्याओजी का चेहरा लाल हो जाता है। किसी ने आज तक मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ये लिनबे बाकी सब मर्दों से बिल्कुल अलग है। और लीजिए, मास्टर प्लान सक्सेसफुल। म्याओजी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है। ठीक है, तो आज से हम दोस्त हैं। फेलो डाओइस्ट लिन, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम एक साथ स्वॉर्ड डाओ के बारे में चर्चा करेंगे। बूम! लिनबे के सामने सिस्टम का नीला पैनल फ्लैश हुआ। डिंग! होस्ट के प्रति शू म्याओजी की दुश्मनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। टास्क कंप्लीटेड।
रिवॉर्ड 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स। एएफके कल्टीवेशन फंक्शन दोबारा चालू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, लिन बे की किस्मत में आराम कहाँ लिखा है? उसने अभी चैन की सांस ली ही थी कि सिस्टम का वार्निंग सायरन वापस बजने लगा। डिंग! न्यू टास्क। चाइल्ड ऑफ ये फैन आपसे बदला लेने के लिए आपकी लोकेशन पर आने वाला है। फेलियर पेनल्टी, ये फैन के हाथों मौत। अबे यार, एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मुझे मारने आ रहा है। अब सीन कट होता है एक दूसरी जगह, जहां एक महल की छत पर एक भौकाली बंदा खड़ा है। ये है इस कहानी का नया विलन या इस दुनिया का सो कॉल्ड हीरो, ये फैन। वो गुस्से में दहाड़ता है, लिन फैमिली, तुम्हारी मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी पूरी लिन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। पर दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये फैन एक सच्चा आशिक है, तो अब उसकी असलियत सुनिए। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। और जहां तक सू म्याओजी की बात है, भले ही उस रईसजादे लिन बे ने उसे छू लिया है, पर फिर भी वो अभी भी मेरी रखैल बनने के लायक तो है। अब जब इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की टक्कर हमारे ओपी सिस्टम वाले लिनबाई से होगी, तो आगे क्या भयानक तबाही मचेगी। क्या लिन बे इस नए दुश्मन को मिट्टी में मिला पाएगा? और भाई, सच बताऊं तो मुझे ये फैन के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। बेचारा कहानी में मेन हीरो था और राइटर ने उसे विलन बना दिया। अगर तुम्हें भी ये फैन के लिए बुरा लगा तो कमेंट में जरूर लिखना। जस्टिस फॉर ये फैन। और आगे किया होने वाला है जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक ठोको और MMNM एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिक पार्ट में।